अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन को देखा था, जिसमें हमने कहा था कि हम वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं और उस वैल्यू को देखते हुए हमारा विजुअल जो कंपाइलर है वो वैल्यू को देखते हुए डेटा टाइप असाइन करता है। अगर हम उसे स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो वो स्ट्रिंग उसकी टाइप स्ट्रिंग बना देगा। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो वो उसकी टाइप को इंटीजर बना देगा। मीन की जैसी वैल्यू होगी वैसी ही टाइप हमारे वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन भी होती है, जिसका मीनिंग ये है कि हम खुद से वैल्यू असाइन करते हुए वेरिएबल को डेटा टाइप भी असाइन करते हैं। स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल बिफोर असाइनिंग ए वैल्यू, हम वैल्यू असाइन करने से पहले उसको टाइप भी बता देते हैं। टाइप मीन डेटा टाइप उसकी बता देते हैं। तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ईजी होती है क्योंकि उसमें हमें स्टेटमेंट एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ती। उसको साइन करने के लिए हम वैल्यू सिर्फ दे देते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है। उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है, जैसे हमने कल के एग्जांपल में किया था n इक्वल्स टू 100, तो अगर हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को और बाय मिस्टेक हमने प्रिंट n की जगह प्रिंट n लिख दिया है, इस स्टेटमेंट में n की जगह अगर हमने n लिख दिया है तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, या वो क्या करेगा कि 2 दफ़ा 100 की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन करें ताकि हमारे पास जो राइटिंग मिस्टेक्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर ले। जब हमने n को एज ए इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया होगा तो n को बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक लेगा कि ये तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। जबकि अगर हमने इसे इम्प्लिसिटली किया होगा तो वो n और n दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि बाय मिस्टेक हमारे से हुआ था, लेकिन वो उस पे कोई ना कोई गलत आंसर हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। तो कल हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन को देखा था। तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के लिए हमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन को म्यूट करना होता है, उसको रिमूव करना होता है, तब हम इम्प्लिसिटली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कल प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे पहला है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट इज a statement that restricts a user to declare R variables before if this option is used. Visual Basic checks all variables and make sure that all of declared, कि जब हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट को चेक कर देते हैं तो वो अश्योर करता है कि हर वेरिएबल पहले डिक्लेयर हो, उसके बाद यूज़ हो। तो इस ऑप्शन को सेट करना पड़ता है। मैं विजुअल बेसिक में आपको दिखा देती हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने इस फॉर्म पे एक बटन ड्रॉ किया है और बटन के पीछे मैंने कोड लिखा है, तो n इक्वल्स टू 100 या नेम इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे देखिए अब कोई एरर नहीं आ रहा, बिकॉज़ मैंने कल इसकी सेटिंग चेक की थी। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपके पास एप्लीकेशन होती है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ से आपके पास प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होता है। इस पे जाके आप राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें ये कंपाइल की ऑप्शन आ रही है। कंपाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन है। आप इसको ऑफ कर दें तो फिर वो एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये ऑन होगा तो वो कहेगा कि अब आपके पास ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन है। अब हर सूरत आपने पहले उसे डिक्लेयर करना है, उसके बाद यूज़ करना है। और जब आप इसे ऑन कर देंगे तो वो क्या करेगा कि पहले उसकी डिक्लेरेशन आप करेंगे, फिर यूज़ करेंगे, और ऑफ कर देंगे तो फिर ये होगा कि आप विदाउट डिक्लेरेशन भी उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं, यहाँ से आप सेटिंग कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल की। अब यहाँ से इस ऑप्शन से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ आप ओपन करते हैं और यहाँ से ऑप्शन एक्सप्लिसिट को ऑन कर देंगे तो वो एक्सप्लिसिटली मांगेगा, और अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो वो इम्प्लिसिट वे में भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ से फिर आप इसको क्लोज करके अब देखें यहाँ पे नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जबकि मैंने इसको पहले डिम के साथ डिक्लेयर नहीं किया। लाइक मैंने लिखा है नेम इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग मैंने बना दी है, तो अब वो नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग बना देगा, और फिर मैंने नेम को मैसेज बॉक्स में आउटपुट के लिए डिस्प्ले करवा दिया। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हुआ है, रनिंग फॉर्म में है। अब ये एग्जीक्यूट हो, बटन के पीछे कोड था, उसे क्लिक किया है तो उसने मैसेज बॉक्स शो कर दिया है
जिसमें वही स्टेटमेंट वही स्ट्रिंग टाइप है जो कि मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा था। तो इस तरह से हम एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम को। इसके बाद रिक्वायरिंग ऑप्शन एक्सप्लिसिट है, तो इसको भी आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट के मेन्यू में जाके सेट कर सकते हैं। विजुअल बेसिक 6 का इन्होंने इंटरफेस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जब आप इसे चेक कर देंगे तो वो 100% एश्योर करेगा कि हमेशा वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे उन्होंने वैसा ही प्रोग्राम दोबारा रन करके दिखाया है कि आपने प्रोग्राम की सेटिंग चेंज कर दी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अपना ये भी पढ़ा है, एनीथिंग एनी कंटेनर विच चेंज वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं या इनपुट लेके किसी कंटेनर में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू सेव करते हैं और वो वैल्यू चेंज हो सकती है आफ्टर प्रोसेसिंग और आफ्टर रिसीविंग इनपुट, तो उसको आप वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल के अंदर नंबर, स्ट्रिंग और कोई भी इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी आ सकता है आपके पास, एनीथिंग विच यू क्रिएटेड इन योर प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स की बेसिक जो हैं वो 4 टाइप्स हैं: न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, स्पेशल वेरिएबल्स एंड वेरिएंट। अब ये कौन से वेरिएबल्स हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल्स यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, जिनमें नंबर्स में वैल्यू स्टोर होंगी वो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे। और न्यूमेरिक वेरिएबल्स हमें क्या बताते हैं कि हम इन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। और न्यूमेरिक में दो आगे टाइप्स आ जाती हैं, इंटीजर्स और रियल नंबर्स। इंटीजर्स में होल नंबर्स आते हैं विद नो फ्रैक्शनल पार्ट, जिनमें पॉइंट्स के साथ वैल्यू नहीं होती। अगेन इंटीजर 2 बाइट्स लेता है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको पता है 4 बाइट्स लेता है। और इसकी रेंज हमारे पास -32 टू ऑनवर्ड होती है। अब इसको डिक्लेयर करवाने का मेथड क्या है या इसका सिंटैक्स क्या है? डिम वेरिएबल नेम एज इंटीजर। अब ये इसमें डिम, एज, इंटीजर, ये तीनों कीवर्ड्स हैं जिनको आपने यूज़ करने हैं। और वेरिएबल नेम कोई भी आप रख सकते हैं जो आप इस इंटीजर के लिए, जैसे एग्जांपल मैंने लिया हुआ डिम मार्क्स एज इंटीजर। इसके बाद आपके पास है लॉन्ग वेरिएबल। लॉन्ग वेरिएबल जो है ये भी अब न्यूमेरिक की टाइप है, इंटीजर वेरिएबल और लॉन्ग वेरिएबल। तो लॉन्ग वेरिएबल अब आपने, आई थिंक ये हम पहले कर चुके हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स की टाइप्स में, डेटा टाइप्स में हम कर चुके हैं। तो लॉन्ग में भी अगेन स्टोर करेगा इंटीजर वैल्यूज, लेकिन ये कितनी बाइट्स लेगा? 4। और इसकी रेंज भी ज़्यादा हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर वैल्यूज। और इसमें आप इसको लिखते कैसे हैं? डिम वेरिएबल नेम एज लॉन्ग। आप जब लॉन्ग लिख देंगे तो इट्स मीन कि ये लॉन्ग वेरिएबल लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल बन गया है। उसके बाद आपके पास सिंगल वेरिएबल आ जाता है। और सिंगल किसके लिए यूज़ किया था हमने? फ्लोट की जगह पे। जैसे जो आपने सी प्लस प्लस में और सी लैंग्वेज में फ्लोट पढ़ा है उसकी जगह सिंगल वेरिएबल यूज़ होता है। और ये किन वैल्यूज़ को स्टोर करता है? डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करता है। और कितने डिजिट्स लेता है? ये 7 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये जो आपके पास पॉइंट के बाद 402823, ये 7 डिजिट्स लेगा। और इसकी प्रिसीजन भी उन्होंने बता दी है कि -38 से 45 यहाँ तक ये वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है अपने अंदर। और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी बता दी है। तो इसको डिक्लेयर करवाने का मेथड क्या है? डिम वेरिएबल नेम एज सिंगल। यहाँ पे सिंगल का वर्ड यूज़ होता है। और सी प्लस प्लस में आपने फ्लोट पढ़ा है, तो इसको आप फ्लोट के साथ, डेफिनेशन इसकी सारी फ्लोट वाली है, लेकिन यहाँ पे विजुअल बेसिक में हम इसको सिंगल के नेम से जानते हैं। इसके बाद हमारे पास डबल है। डबल भी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करता है, बट ये लार्जर वैल्यूज़ को स्टोर करता है। और इसमें हमारे पास 15 डिजिट्स आते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये जो 9406, ये 15 डिजिट आप आफ्टर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए 8 बाइट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। 8 बाइट्स ये यूज़ करता है टू स्टोर। अब देखें, सिंगल में 4 बाइट्स यूज़ हो रही हैं और डबल में 8 बाइट्स यूज़ हो रही है। और इसका सिंटैक्स क्या है? डिम वेरिएबल नेम एज डबल। और आप जब ये लिखते हैं तो वो वेरिएबल की जगह एक बना देता है। अब इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी स्टोर होती हैं। इन सारी डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक वैल्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं।
इसके बाद आपके पास है करेंसी। नॉर्मली में करेंसी भी आ जाती है, और करेंसी क्या करती है, आपके पास करेंसी वैल्यूज़ जो आपकी करेंसी होती है मोस्टली डॉलर में, उसको स्टोर करती है, और इसमें आप इतनी, ये इन्होंने रेंज बताई है कि इतनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और ये 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ करती है। आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं 4 प्लेसेस तक, और इसको डिक्लेयर करवाने का मेथड क्या है, डिम वेरिएबल नेम एज करेंसी। तो अब जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाए हैं उनका सेंटिक्स तकरीबन सेम है, डिम लिखना है, वेरिएबल नेम लिखना है, एज, और आगे उसकी डेटा टाइप लिखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्ट्रिंग वेरिएबल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स वो टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनमें आप स्ट्रिंग या टेक्स्ट स्टोर करें। स्ट्रिंग वैल्यूज़, या जिसको हम सिंपली टेक्स्ट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स कहते हैं। और स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम हमेशा डबल कोट्स को आप यूज़ करते हैं, डबल कोटेशन मार्क आप यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए। और स्ट्रिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट हो, जैसे ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग वेरिएबल्स या अ टाइप ऑफ वेरिएबल यूज, अब ये सारा स्ट्रिंग है, लेकिन हम जब इनको विजुअल बेसिक में लिखते हैं तो हम इसे डबल कोट के अंदर लिखते हैं, तो हम इसे कह देते हैं कि ये स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के अंदर आपके पास अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स पे सारा कुछ आ सकता है। जितने टाइप ऑफ आपके पास डेटा है वो सारा आप स्ट्रिंग में इंटर कर सकते हैं। ओके, इस पे आप कैलकुलेशंस, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस तो परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा है, लेकिन इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, आप इसमें कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं कि वो सेम हैं, इक्वल हैं। आप इन पे सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, आप इनको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मोस्टली जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में वो कंपैरिजन और कॉन्कैटिनेशन के परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब इसमें भी दो टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ वो होगा जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। डिम वेरिएबल नेम एज स्ट्रिंग जब आप करते हैं, ये आपके पास बेसिकली इसका सेंटेक्स है जिसमें लेंथ फिक्स नहीं है। इसमें आप 2 कैरेक्टर वाला भी ले सकते हैं, इसमें आप 4 कैरेक्टर वाला भी ले सकते हैं, इसमें आप 5 वाला भी ले सकते हैं। इसमें आप जितना मर्ज़ी लंबा स्ट्रिंग लेना चाहें, जितनी भी लेंथ का वो आप ले सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर नॉट स्पेसिफाइड, तो वो आपके पास वेरिएबल लेंथ होगा, और अप टू 2 मिलियन कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं इस टाइप में। यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग नेम एज, अगर यहाँ पे ये फादर नेम या जो भी है एज स्ट्रिंग था, तो इस नेम के अंदर आप जितने मर्जी कैरेक्टर्स चाहें लिख सकते हैं। और जो दूसरा आपके पास है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, उसमें आप लेंथ फिक्स कर देते हैं, और वो लेंथ आप यहाँ पे बताते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, डिम वेरिएबल नेम एज स्ट्रिंग, ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आगे आप एस्ट्रिक के साइन के साथ str इज फॉर स्ट्रिंग लेंथ बता देते हैं। स्ट्रिंग लेंथ में आप ये बताते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इसमें आ सकते हैं, और आप 65,000 तक वैल्यू दे सकते हैं। 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, 100 लेने हैं, 125 लेने हैं, जितने भी करेक्टर्स आपने लेने हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा डेम स्ट्रिंग नेम एज स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय 128, इट्स मीन कि इसमें मैक्सिमम 128 करेक्टर्स आ सकते हैं। तो हम अगर अपनी मेमोरी सेव करने के लिए मोस्टली स्ट्रिंग की लेंथ को फिक्स कर दिया जाता है, ताकि सिर्फ उतने ही बाइट्स, जितनी यहाँ पे हमारे पास लेंथ होगी उतने बाइट्स रिजर्व होंगे उस एक स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। जब ये फिक्स हो जाते हैं तो फिर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अब 128 सिर्फ इसके लिए फिक्स हो गए, अब कोई भी इन 128 करेक्टर्स को, 128 बाइट्स को यूज़ नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद थर्ड जो टाइप ऑफ वेरिएबल है हमारे पास वो है स्पेशल वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स यूज़ होते हैं टू स्टोर स्पेशल वैल्यूज़, लाइक डेट के लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमेशा डेट स्टोर होगी। अब आपके पास टाइम के लिए या बूलियन, ये वो वेरिएबल्स हैं जो स्पेशल होते हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक स्पेशल वैल्यू आ सकती है। तो उनमें सबसे पहले एग्जांपल है आपके पास डेट वेरिएबल्स, डिम वेरिएबल नेम एज डेट, तो ये टाइप ऑफ डेटा टाइप है, एक डेट आपने पढ़ी थी। तो इसी तरह इसमें सिर्फ डेट आ सकती है, इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं आ सकता, इसमें कोई नंबर
जो आएगा नंबर या स्ट्रिंग, जो करेक्टर आएंगे वो डेट के हिसाब से आएंगे, जैसे डेट की वैल्यू हमने सेट की है डेट और टाइम के लिए। इस तरह बूलियन वेरिएबल्स हैं, और बूलियन का भी हमने पढ़ा था कि इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, येस और नो, 1 और 0, या ट्रू और फॉल्स। तो हम जब डिम वेरिएबल एज बूलियन करेंगे या डिम एलिजिबल एज बूलियन करेंगे, तो या ये येस होगा या नो होगा। इसमें सिर्फ दो वैल्यूज आ सकती हैं, या 0 आ सकता है या 1, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो जिन वेरिएबल्स के साथ स्पेशल वैल्यूज असाइन हो जाती है कि आपके पास ये ऑप्शन है, बस इन्हीं में से सिलेक्ट करना है, तो उनको आप स्पेशल वेरिएबल बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास वेरिएंट वेरिएबल्स। वेरिएंट वेरिएबल्स में अगेन एनी टाइप ऑफ डेटा आ सकता है। ये डेटा टाइप में हमने पढ़ा था कि आप कोई भी वेरिएंट जब आप लिखेंगे, जिस तरह आपने इम्प्लिसिट कास्टिंग की है, आपने n इक्वल्स टू 100 लिखा तो वो न्यूमेरिक हो गया, आपने n इक्वल्स टू a लिखा तो वो करेक्टर हो गया, आपने n इक्वल्स टू डबल कोट में कोई स्ट्रिंग लिखा तो वो स्ट्रिंग हो गया है। तो इसी तरह आप उसको वेरिएंट डेटा टाइप भी दे सकते हैं, जो क्या करेगा, उसको किसी भी वैल्यू में स्टोर कर देगा, कन्वर्ट्स बिटवीन देम ऑटोमेटिकली, कि जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनके दरमियान में ऑटोमेटिकली उनको कन्वर्ट कर देगा जो वैल्यू आप असाइन करेंगे। एंड इंटीजर वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएंट, जो इंटीजर वैल्यू होती है वो वेरिएंट में मोस्टली स्टोर होती है। टेक्स्ट वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएंट, इट यूजेज एज इट स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर वैल्यू करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको इंटीजर बना देगा। अगर आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू करेंगे, टेक्स्ट वैल्यू करेंगे, तो वो उसे स्ट्रिंग बना देगा। लाइक डिम वेरिएबल नेम एज वेरिएंट। अब ये वेरिएबल नेम वेरिएंट है, तो डिम माई डेटा एज वेरिएंट, या आप डिम वेरी, और आप अब इसके दो ऑप्शन हैं आपके पास। सेंटेक्स है कि आप एज वेरिएंट लिखें या आप आगे डेटा टाइप बताएं ही ना, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप को वेरिएंट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। ओके, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स मीन हम खुद से एक पूरा, अब अभी तक आपने जो वेरिएबल बनाया वो सिंगल था, रोल नंबर अलग था, नेम के लिए अलग वेरिएबल था, मार्क्स के लिए अलग वेरिएबल था, और ग्रेड के लिए अलग था। अगर हमारे पास एक आइडेंटिफायर है जिसमें बहुत, हम इन सारों को कंबाइन करके एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं। लाइक ये किसका वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसका नेम है, उसका रोल नंबर है, उसके मार्क्स हैं, उसके ग्रेड है। तो हम इनको कंबाइन करके एक टाइप बना देंगे। जो हम टाइप बनाएंगे उसे यूज़र डिफाइंड वेरिएबल या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहेंगे। इन शॉर्ट आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने लिंक लिस्ट पढ़ा है, उसमें हम क्या करते हैं कि नोड्स के अंदर डेटा और एड्रेसेस सारा कुछ इकट्ठा स्टोर कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर में हम अपनी डेटा टाइप्स खुद बनाते हैं। तो द बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर सिंगल वैल्यू, और अगर हमें कंबाइन करनी है मल्टीपल वैल्यूज तो हमें खुद से एक वेरिएबल टाइप बनानी पड़ेगी। और वो हम कैसे बनाते हैं, विजुअल बेसिक में टाइप स्टेटमेंट के थ्रू। सी में स्ट्रक्चर था, सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, यहाँ पे क्या आ जाता है, टाइप स्टेटमेंट। और सेंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड इज एज फॉलोज। आप कैसे बनाएंगे यूजर डिफाइंड रिकॉर्ड को, टाइप आइडेंटिफायर, टाइप कीवर्ड है, आइडेंटिफायर वो नाम है जो आपने अपने उस डेटा टाइप को देना है। फिर उसके अंदर आपने जितने वेरिएबल्स लाइक रोल नंबर एज इंटीजर, नेम एज स्ट्रिंग, मार्क्स एज इंटीजर, ग्रेड एज करेक्टर या स्ट्रिंग, वो आप सारे यहाँ पे असाइन कर देंगे, और एंड पे फिर ये कीवर्ड लिख देंगे इंटीजर। उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है टाइप कीवर्ड, माई टाइप नाम रख दिया है, ए एज इंटीजर, बी एज स्ट्रिंग, सी एज डबल। अब ये उन्होंने उसके अंदर तीन इंडिविजुअल वैल्यूज, जैसे यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स हैं, वो बना दिए, और आगे उनकी डेटा टाइप, और एंड टाइप अगेन एक कीवर्ड है जो उसे यूज कर दिया। अब इसने क्या किया है, माई टाइप को एक नई डेटा टाइप में, एक नए वेरिएबल नेम, आइडेंटिफायर नेम में डेवलप कर दिया है। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते थे। कि इन्होंने इसका कोड भी लिखा हुआ है। देखें, अब हमने यहाँ पे उस डेटा टाइप को एज ए वेरिएबल डेटा टाइप यूज किया, डिम आर एज रिकॉर्ड, और फिर यहाँ पे एज के बाद डेटा टाइप आती है, और आर ई सी कोई बिल्ड इन
डेटा टाइप नहीं है, इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, करेंसी है, डेटा टाइप में REC नहीं थी। REC डेटा टाइप अब हमने खुद बनाई है, जिसे अब हम यूज़ भी कर रहे हैं। और उसको यूज़ करने का मेथड क्या है? R डॉट होल नंबर, R डॉट नेम, R डॉट मार्क्स। ये आपने स्ट्रक्चर में या आपने क्लासेस में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस डेटा टाइप की और फिर उसके साथ डॉट ऑपरेशन के साथ आप उनको एक्सेस करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ये काम हो रहा है हमारे पास। कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसको आपने अच्छे से रीड आउट करें अपनी बुक में से। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। सारी वही हैं जो आपने ऑलमोस्ट पहले पढ़ी हुई हैं। सी प्लस प्लस में भी रिसेंटली आपने सारी पढ़ी हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अच्छा, इसके साथ आप लोगों को ये बताना था कि आपने इस बुक का चैप्टर नंबर 8 कर लिया है, जो शुरू में मैंने आपको लेक्चर्स भेजे हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 2 भी तकरीबन वही है जो हमने शुरू के फर्स्ट 7 लेक्चर्स मैंने आपको जो भी स्टार्ट में सेंड किए हैं, उन्हीं में से है। चैप्टर नंबर 2 भी ऑलमोस्ट आपका कवर है। और चैप्टर नंबर 1 आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि वो सारा स्टार्टिंग बेसिक्स है, सिंटैक्स एरर, कंपाइलर, लिंकिंग, जो चीज़ें आप सी प्लस प्लस में पढ़ के आए हैं, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कितने स्टेप्स में लिखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 8, ये 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। इनको आपने रीड आउट करना है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो भी प्रिपेयर करते जाएं। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स आपने मेरी तरफ से डन है। आपने आप ये नहीं कहना कि हमने ये करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स आप कर चुके हैं पहले, अभी भी रिवाइज किए हैं अपने 2 और 8, और 4 हम कर रहे हैं। और 1 चैप्टर आपका बिल्कुल पुराना चैप्टर है जो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है। तो आफ्टर वेकेशन जब आप आएंगे तो मैं ये 4 चैप्टर्स जो पढ़ा रही हूँ आगे जो पढ़ेंगे यहाँ, इनका टेस्ट लूँगी और आपके पेपर्स में भी आएँगे। तो बहुत क्लियरली इनको पढ़ें। कुछ नहीं आता तो पूछें। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया तो बाद में जब क्लासेस में आएँगे तो तब मैं कोई क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अभी अगर आपने पूछना है तो पूछें, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। और इनके टेस्ट भी होने हैं विदाउट गैप, और इनके पेपर में भी ये सारा इंक्लूडेड होना है। अल्लाह हाफ़िज़।